नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सक्षम फाउंडेशन के द्वारा श्री रामलीला का आयोजन किया गया। दिल्ली में जगह जगह श्री रामलीला का आयोजन किया गया है। पूरी दिल्ली में इस समय लीला का भक्तिमय माहौल है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी सक्षम फाउंडेशन के द्वारा भव्य संपूर्ण रामायण की शुरुआत 20 अक्टूबर से हो रही है। इस संपूर्ण रामायण श्री रामलीला में 3 घंटे में पूरी रामलीला दिखाई जाएगी। श्री रामलीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी विजय बंसल से जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी ने बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूँ पीतमपुरा में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं द सक्षम फाउंडेशन के विजय बंसल। मैं सक्षम फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी विजय बंसल हूँ। बंसल जी, आप ये जो 3 घंटे में रामलीला दिखाने का जो बीड़ा उठाया है, जी ये कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा हमें जब हम बचपन में रामलीला देखने जाते थे तो हम वहाँ पर 9 दिन की रामलीला होती थी, और जब हम 9 दिन की रामलीला देखते थे तो हमारा कुछ पार्ट किसी दिन हम नहीं जा पाए, हमारे पिताजी को कोई काम हो गया या किसी को कोई काम हो गया तो हमारा कोई पार्ट मिस हो जाता था। तो मन में ये ख्याल आया कि कोई ना ऐसी रामलीला बनाई जाए जिसके मेन कंटेंट्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं उस रामलीला की, वो हम 3 घंटे में संपूर्ण रामायण की तरह उसको दिखाएं बच्चों को, जिससे कि के पास समय नहीं होता बच्चों के पास, कम से कम वो 3 घंटे जा कर के पूरी रामायण को देख सकें और उस बात को समझ सकें, उस राम जी को समझ सकें जिसको समझने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं, हाँ, जिसको समझने के लिए हम इतने तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। कम से कम वो वहाँ करके राम जी के बारे में तो समझ सकें कि क्या उन्होंने त्याग किया अपने ज़िंदगी के अंदर, और कैसे उन्होंने मतलब कि अपने मर्यादा को देखते हुए जो उन्होंने मतलब जिस पथ पर वो चले वो सारे बच्चों को समझ सकें उस चीज़ को ना। इसलिए हमने 3 घंटे की संपूर्ण रामायण बनवाई है और लोगों को वो दिखा रहे हैं ताकि सबके पास एक राम जी का संदेश पहुंच सके कि किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है और लोगों के साथ व्यवहार करना है। और राम जी तो देखो हर जगह ही होते हैं, ऐसा कहूँगा कि हर जगह ही होते हैं, और जो राम जी के बारे में सब जान सके इसलिए हमने 3 घंटे की ये संपूर्ण रामायण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 20, 21, 22 को 2 बजे और 6 बजे सबको दिखा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिसको भी वहाँ आना है और जो भी वहाँ आना चाहता है एक बार वो कांटेक्ट करे। मैं अपना नंबर ये सर आपको दे देंगे और वहाँ पर अपनी सीट रिजर्व करें। कितने लोग एक बार में बैठ के इस रामलीला का अवलोकन करेंगे? सर, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के अंदर 2000 की सीटिंग कैपेसिटी है। 2000 हमारे 6 शो होते हैं तो टोटल हम 12,000 लोगों को 3 दिन में रामलीला दिखाएंगे जी, और 12,000 लोग उसको देख पाएंगे जी एक बार। मतलब इन 3 दिनों में 12,000 लोग उसको देख पाएंगे जी। बंसल साहब, अगर हम बात करें तो किन किन कलाकारों को यहाँ पे अपना कला दिखाने का मौका मिलेगा? दिल्ली के जाने माने हैं हमारे जो कलाकार हैं, पहले भी वो परफॉर्म करते रहे हैं जी, और कुछ एक कलाकार हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं बॉम्बे से हैं, 2-1 जने कलाकार उसमें बॉम्बे से भी हैं जी, जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर वो वहाँ पर अपने अभिनव का परिचय वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जी, और पूरा लाइटिंग साउंड हमारा मतलब कि आपको वेल ऑर्गेनाइज आपको मिलेगा जी। और 3 घंटे की रामलीला जो है ये हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसलिए करवा रहे हैं ताकि एक अच्छा वातावरण बच्चों को मिल सके। जो वहाँ पहुँचेगा धूल रहित होगा, हाइजीनिक फूड होगा, और उनको वहाँ पर झांकियाँ रहेंगी, छोटी छोटी झांकियाँ रहेंगी, और कुछ आजकल जैसे आपने देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी उनको पूरा उसको नॉलेज देंगे, और मतलब एक आधुनिक तरीके से हम उसको दिखा रहे हैं, आप ये कहिएगा। अगर हम बात करें इस रामलीला की जो आप बता रहे हैं, इसमें टाइटल सॉन्ग वगैरह कहाँ से लिया गया है? जी, टाइटल सॉन्ग हमारा विजय पंडित जी ने लिखा है, जो कि बॉम्बे से हैं, और उन्होंने काफ़ी वहाँ के सीरियल्स में उनको लिखा गया है सीरियल्स को। और हमारा जो टाइटल सॉन्ग है वो उदित नारायण जी ने गाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ उदित नारायण जी का, जो उन्होंने हमारे टाइटल सॉन्ग को बहुत ही एक ऐसा इस तरीके से गाया है कि हर आदमी उसमें झूम उठेगा और राम जी की प्रतिमा को सामने देखेगा। इसमें किसी बड़े सेलिब्रिटी का डायलॉग वगैरह का भी है कहीं उसमें जगह? सर, ये हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। हमने 2-3 जनों से कांटेक्ट किया हुआ है, उनकी परमिशन आ गई है, बट जब तक नहीं हो जाता तो उसके बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा। किन किन अतिथियों को यहाँ पे बुलाया गया है इस रामलीला में? जी, लास्ट टाइम हमने जो है ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहले भी कर चुके हैं एक बार। उस टाइम हमारे शो का जो उद्घाटन था वो महामहिम श्री राष्ट्रपति जी
रामनाथ कोविंद जी ने किया था जी। और रामनाथ कोविंद जी ने अब की बार भी हमें आश्वासन दिया है कि वो पहुंचेंगे, पर किस डेट में पहुंचेंगे, किस शो में पहुंचेंगे ये नहीं बताया है, लेकिन हम उनसे आशा करते हैं कि वो अब की बार भी पहुंच करके हमें आशीर्वाद देंगे जी। यहाँ पे रामलीला देखने जो जाते हैं उनको वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। जी, लास्ट टाइम हमारा 7 सीज से हमारा कैटरिंग था जी, और अब की बार भी यूनाइटेड चार्ट वहाँ पर कैटरिंग कर रहा है, जो कि अपने आप में एक जाना माना नाम है, और जिसकी कैटरिंग का लुत्फ आप भी उठाएंगे तो आपको भी आनंद आएगा जी। खासकर जो छोटे छोटे बच्चे किशोरावस्था वो रामलीला देखना पसंद नहीं करते, टिकटॉक का ज़माना है, अपना मोबाइल रील्स वगैरह देखते हैं, शॉर्ट वीडियो, उन लोगों को कैसे जोड़ पाते हैं इस रामलीला से? सर, एक तो जैसे थिएटिकल रामलीला है, एक तो उनको जो सिटिंग होती है, जैसे आज बच्चों को बोल दो कि पीवीआर में मूवी देखने जाना है, तो वो कोई भी मूवी होगी वो देख लेगा। क्यों? उसको वहाँ पर बाहर का एटमॉस्फेयर भी बढ़िया मिल रहा है, वेल सीटेड चेयर मिल रही है। तो ऐसे ही हमने रखा है कि वेल सीटेड चेयर है, पूरी कुशन सोफे की तरह उसको चेयर मिल रही है, और 3 घंटा फुल्ली एसी के अंदर वो बैठ करके रामलीला देखेगा, जो कि वो परेशान नहीं होगा। अदरवाइज़ तो आप देखते हो कि रामलीला में हम भी जाते थे तो थोड़ी देर में परेशान हो जाता था, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम समझ नहीं पाते थे, वहाँ इतनी भीड़ भड़का होता था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हमारा उस पर फोकस, जो हमारा कंटेंट था उस पर फोकस कम होता था, लोगों के आने जाने में ही सारा कुछ देखते रहते थे। बट ये एक ऐसा शो है जिसमें 1.5 घंटे बाद एक लंच ब्रेक होगा, जिसमें वो बाहर के व्यंजनों का लुत्फ ले सकेगा, और जैसे एक मूवी चलती है उस तरीके से ही होगा। एक तरह से हमने इसको मूवी की तरह रखा है, जिससे कि वो ये देखेगा कि मैं मूवी देखने आया हूँ, और इसको वो अच्छे तरीके से पूरा देखेगा जी। खासकर रामलीलाओं में देखा जाता है कि जो उनके डायलॉग वगैरह तो संस्कृत में ज़्यादा होता है, सरल भाषा में नहीं होता है, तो लोग समझ नहीं पाते। अपने यहाँ क्या व्यवस्था की गई इसकी? सर, ऐसा ही होता है, जैसा आपने कहा है कि लोग बच्चे समझ नहीं पाते। अब की बार हमने ये पूरी रामलीला विजय पंडित जी से, बॉम्बे के राइटर हैं, उनसे लिखवाई है, बहुत ही सरल भाषा में लिखवाई है, कि ऐसी भाषा में लिखवाई है कि अगर 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है, वो भी ये समझेगा कि क्या डायलॉग बोला गया है और वो किस मकसद से बोला गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन उसको वहाँ मिलेगा, और वो उस बात को समझने की कोशिश करेगा। बहुत ही सरल भाषा में लिखवाई है। अगर आप भी 3 घंटे में पूरी रामलीला देखना चाहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।